कैसे हैं आप सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आप लोगों का सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती फर्स्ट पेपर को लेके जो अंतिम प्रहार चल रहा है 2 मिनट 1 प्रश्न यानी उन फैक्टों पर हम लोग काम कर रहे हैं जहां से आपके सवाल बनेंगे। राजस्थान के इतिहास में आप लोगों का यह फैक्ट नंबर की क्लास आप लोगों के साथ है, यानी आपके क्लास नंबर 7 है, तो क्लास नंबर 7 में आप लोगों का वेलकम है। यहां से रिलेटेड फैक्ट पढ़ रहे हैं, जरा सुनिए आप लोग क्या है। पीछे सवाल हमने छोड़ा था आप लोगों को बोल्शेविक समझौता। देखो आप लोगों के जिस तरीके से बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ उससे प्रेरित होकर बेंगू के जो किसान है उन्होंने आंदोलन किया। स्पीड से सुनना है मेरी बात को, शब्दों पे जोर मत देना, शब्द मेरा कैसा लिख रहा हूं उस पे जोर नहीं देना है, आपको तो पढ़ना है ना। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के यहां से पेपर में छपेंगे। बेंगू किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने कहा था, लेकिन विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन यहाँ के ठाकुर अनूप सिंह अच्छे आदमी थे और ठाकुर अनूप सिंह आए और 1923 में यहाँ पे किसानों से एक समझौता हुआ। सरकार ने कहा बोल्शेविक समझौता। ये सवाल मैंने पिछले आप लोगों से पूछा था। बोल्शेविक समझौता कहा, बोल्शेविक संस्था है रूस की, कहा गया तो एक ऐसा समझौता है जो किसानों को सरकार के कर देने से रोकता है ना। बोल्शेविक क्या है? समझौता है जो किसानों को कर देने से रोकता है। तो फिर आपके यहाँ पे ठाकुर अनूप सिंह है, ये अनूप सिंह को यहाँ से हटा दिया गया, किसी ठाकुर को हटाकर, यानी ठाकुर को हटाया और ठाकुर के स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त किया, यानी कोई दूसरे आदमी को यहां नियुक्त कर दिया। यह प्रथा कहलाती है मुनसर मात। प्रथा होगी मुनसर मात और यहाँ पे जो पद दिया है वो पद का नाम क्या हो गया? मुंसरिम। 1 नंबर का बेकार आदमी, उनका नाम अमृत लाल को यहाँ बिठा दिया, अनूप सिंह को हटा दिया। किसान यहाँ दुखी हुए और 13 जुलाई 1923 को यहाँ एक गोविंदपुरा गांव पड़ता है, उसमें एक सभा बुलाई जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ है। वो रूपाजी कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए और उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बैठाया? ट्रेंच आयोग बैठाया। ये बेंगू किसान आंदोलन है। इसी प्रकार से हमारा डाबी या इसे बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं। डाबी या बरड़ किसान आंदोलन है। हम लोग कहेंगे कि बूंदी का जो आप लोगों को पथरीला इलाका है, बूंदी का क्या है? बूंदी का आप लोगों का बूंदी का जो पथरीला क्षेत्र है, बूंदी का कौन सा क्षेत्र है? बूंदी का पथरीला क्षेत्र है और ये पथरीला क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? बरड़ क्षेत्र कहते हैं। बूंदी का पथरीला क्षेत्र, उस पथरीला क्षेत्र क्या कहते हैं हम लोग? बरड़ क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे पंडित नैनू राम शर्मा है, उन नैनू राम शर्मा के द्वारा नेतृत्व किया गया और माणिक्यलाल वर्मा के संग यहाँ अर्जी गीत गाया गया था। ये ध्यान रखें आप लोग। 2 अप्रैल 1923 को यहाँ पे गाँव पड़ता है डाबी गाँव। इस डाबी गाँव में एक सभा बुलाई गई जिसमें हमारे नानक जी भील और देवीलाल गुजर, नानक जी भील व देवीलाल गुजर है वो शहीद हो गए। उनकी याद में यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंछड़ा गीत गाया गया था और यहाँ के जो राजा है उनका नाम रघुनाथ सिंह था, रघुवीर सिंह था। ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद हमारे पास में अलवर रियासत में आते हैं। अलवर में एक आपके कर निर्धारण की एक अलग पद्धति थी, उसे इजारा पद्धति कहते हैं। इजारा पद्धति से लेके अलवर रियासत के किसान थे बहुत नाराज थे। यहाँ पे जंगली सुअर हैं, जंगली सुअर फसलों को बर्बाद कर जाते, लेकिन इन पे भी मारने को प्रतिबंध थे। यहाँ के महाराजा जय सिंह थे। और यहाँ पे आप लोगों के बानसूर का क्षेत्र, अब तो आपके कोटपुतली भैरोड में गया, एक नीमू चाणा गांव पड़ता है, यहाँ राजपूत लोग थे। उन सब ने एकत्रित हुआ। 14 मई 1925 को यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से सभा चल रही थी। उस पर कैप्टन छाजू सिंह था, छाजू सिंह ने गोलियां चलाई। इतिहास में नीमू चाणा हत्याकांड कहलाता है। और यहाँ पे जो महिला पूछे आप लोगों से किसानों को ललकारने वाली, वो सीता देवी नामक महिला यहाँ हुआ करती थी। और यहाँ के 2 किसान हैं गोविंद और माधव, उनके द्वारा पुकार नामक पुस्तक लिखी गई थी। कैप्टन छाजू सिंह ने अंदर में गोली चलाई। इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा मेयो किसान आंदोलन हुआ। मेयो किसान आंदोलन हुआ, ये आप लोगों को 1932 में हुआ। यहाँ पे चौधरी यासीन खां, कौन बेटा? चौधरी यासीन खां मोहम्मद अली मोहम्मद, इनके नेतृत्व में हुआ। अली मोहम्मद के द्वारा यहाँ आप लोगों के मेवों के लिए, मुसलमानों के लिए एक व्यवस्था, ध्यान रखें, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था है, वो संस्था यहाँ स्थापित की गई। ये भी आप लोग ध्यान रखें, मेव किसान आंदोलन से रिलेटेड है। ये अलवर रियासत में ये आंदोलन हुआ, इस बात का आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक बेटा आपके मंडोर है, मंडोर में माली किसान आंदोलन हुआ। मंडोर में माली किसान आंदोलन हुआ। ये माली
माली किसान जो आंदोलन है वो एक कर था बिगोड़ी। बिगोड़ी कर है नगद भुगतान का, बिगोड़ी कर है नगद भुगतान का, कि नगद भुगतान का कर है, तो किसानों ने कहा आप इसे नगद भुगतान के रूप में मत दीजिए, आप इसे बाद में दे देंगे। इन्होंने कहा अभी लेंगे, इसे लेके मंडोर माली किसान आंदोलन हुआ जो नगद भुगतान को लेके हुआ। एक मारवाड़ में ध्यान रखें आप, तोल आंदोलन हुआ, वो चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। तोल आंदोलन, कौन सा आंदोलन? तोल आंदोलन है, वो चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ 1920-21 में। ये तोल प्रणाली को लेकर हुआ। मादा जानवरों को लेकर जो आंदोलन हुआ वो जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से यह आंदोलन किया गया था। इसी प्रकार से आप बीकानेर में बात करें, बीकानेर का पहला किसान आंदोलन 1936-37 में उदरासर गांव में हुआ। कब हुआ? उदरासर गांव में हुआ, बीकानेर में। इसके बाद दूधवा खारा किसान आंदोलन है। दूधवा खारा चूरू जिले के 2 गांव है। यहाँ पे चौधरी हनुमान प्रसाद और मग्गाराम वेद के नेतृत्व में हुआ। यहाँ का जो ठाकुर है उनका नाम सूरजमल था। इसी प्रकार से यहाँ पे एक कांगड़ आंदोलन हुआ, कांगड़ घटना हुआ, चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र का है ये, और कांगड़ में खरीफ की फसल बर्बाद हो गई थी। ठाकुर ने जबरदस्ती यहाँ से कर वसूलने का काम किया था। ये कांगड़ भी कांगड़ किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत से रिलेटेड है, और बीकानेर रियासत का पहला आंदोलन है वो 1936-37 में कहाँ हुआ? उदरासर गांव में हुआ। ये भी आप लोग ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का सवाल बनता है। आपको कैसा लगा हमारा सीरीज आपको बताना है। एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, और अगली सीरीज में हम इन्हें कंप्लीट कर लाएंगे। क्या कर लाएंगे? इसे कंप्लीट कर लाएंगे। आपसे सवाल पूछता हूं कि कटराथल का महिला सम्मेलन कब हुआ? 10,000 महिलाओं का कटराथल का महिला सम्मेलन कब हुआ? वो आपके एक लास्ट 5 मिनट का सेशन और बनेगा, यानी किसान आंदोलन से हम बाहर निकल जाएंगे। धन्यवाद आप सभी को। सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है आपको।